अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। यानी मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह निकलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटली निकलता है। एक्सपेरिमेंटली हम उसका रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ जैसे एक ये रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A2A प्लस B गिव्स अस P। ठीक है, अब इसका हमने रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ जब हम इसका लिखते हैं तो वो इसके साथ क्या आता है? कांस्टेंट। और A2A था तो पावर बन जाएगा। B भी क्या था? B सिंपल था तो B आ जाएगा। अब जो इनकी पावर्स हैं, यानी 2A की पावर 2 और प्लस B की पावर क्या है? 1। B की पावर 1। अगर हम इन पावर्स का सम ले लें तो 3 आ जाएगा। और ये जो मैंने आगे रिएक्शन लिखा था 2A प्लस B गिव्स अस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है रेट लॉ हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो इनकी पावर्स का सम क्या आ रहा है? 3। तो डेट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पिछली वीडियो में मैंने ये समझाया है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है, यानी जो हम उसकी पावर्स का सम लेते हैं, जो रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर्स में आ जाते हैं, और जो हम पावर्स का सम लेते हैं वो क्या होता है? हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल समझते हो? बटे में होता है, बटे में, यानी कि पॉइंट्स में होता है। 1.5, 1.6। और ये रिएक्शन एक लिखा हुआ है जिसमें CHCl3 प्लस Cl2 यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्लोरोफॉर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? CCl4 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे हैं, साथ HCl बना रहा है। और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? फ्रैक्शनल है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल। अब कुछ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या होता है? ज़ीरो होता है। द रिएक्शन हुज रेट्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टर। जिस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करे, किसी भी रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी A प्लस B सिंपल रिएक्शन लिखूंगा इज यानी गिव्स अस P। अब A और B जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। इन दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल आती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम लाइट की मदद से क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इवन के इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के निकालने के मेथड्स को पढ़ेंगे, उसमें हम हाफ लाइफ मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन है, और जस्ट मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक रिएक्शन लिया A प्लस B गिव्स अस P। P मीन प्रोडक्ट, A एंड B और रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैंने A का 5 ग्राम लिया, B का क्या लिया? 5 ग्राम। या सिंपली मैं कहता हूँ A मैंने लिया जो कि P में कन्वर्ट हुआ, A का मैंने 5 ग्राम लिया। ठीक है, अब वो टाइम जिसमें A की कंसंट्रेशन जो हो वो हाफ हो जाए, यानी 2.5 ग्राम कितने टाइम में A का रह गया, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यानी कि जो रिएक्टेंट
रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद हाफ हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें 50% ऑफ रिएक्टेंट 50% ऑफ रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने में, किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है 50% ऑफ रिएक्टेंट्स को, वो हम उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। फॉर एग्जांपल दी हाफ लाइफ ऑफ, अब जैसे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो सा है, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 24 मिनट एट 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या, यानी कि हमने अगर 5 ग्राम N2O5 लिया तो ये 24 मिनट के बाद कितना रह जाएगा, 24 मिनट के बाद 2.5 ग्राम ये रह जाएगा। ठीक है, अगर हमने 24 मिनट और इसको देखा, यानी 44 मिनट के बाद ये 2.5 का भी क्या कर दें, आप हाफ कर दें। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड वो है जिसमें आपके रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे उसने डिफरेंट एग्जांपल लिखे हुए, N2O5 का हाफ लाइफ पीरियड बताया है 24 मिनट। इसी तरह आगे है हाफ लाइफ पीरियड फॉर HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, यानी 253 सेकंड्स के बाद जो आपका HI है, यानी आपने 10 ग्राम लिया है तो वो 5 ग्राम रह जाता है, यानी 5 ग्राम किधर गया, वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वो जो 253 हमारे सेकंड्स हैं, वो इसकी क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम देखो, यूरेनियम बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि खुद ब खुद क्या कहते हैं, रेडिएशंस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को। ये एटॉमिक बम में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, जो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ब्रांच पढ़ी होगी 9th क्लास में, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। बड़ा न्यूक्लियाई अगर छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और बहुत सारी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम न्यूक्लियर फिशन कह रहे होते हैं। अब जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम है वो क्या है, उसका क्या है, 7.1 मल्टीप्लाई 10⁸ या 710 मिलियन ईयर्स, कितने, 710 मिलियन ईयर्स की क्या है, यानी 710 मिलियन ईयर्स के बाद ये क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। अब हाफ लाइफ पीरियड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक रिलेशन है। जो हाफ लाइफ है ना आपकी, इसको हम डिनोट करते हैं T हाफ के साथ और बाहर N लिखते हैं, और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए क्या है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब ये देखो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा तो 1 - 1, किसी की भी नंबर की पावर आप देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1। और ये आर हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से MCQs आता है। MCQs क्या आता है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती। जो ए है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो यहाँ से MCQ ये आता है कि आपने ये बताना है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ए नहीं है। तो ए नहीं है तो इनिशियल कंसंट्रेशन, अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। अब इसी तरह नीचे इसने लिखा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते जाएंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखो तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट हाफ लाइफ इज इनवर्सली इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ, स्केयर ले लिए इनवर्स इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब अगेन उसने एग्जांपल दी है N2O5 की। N2O5 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि N2O5 को देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखो, जब वो डिकम्पोज होता है थर्मली तो वो सेकंड ऑर्डर नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली जो उसका थर्मल यानी एक्सपेरिमेंटली उसका रेट ला लिखते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब अगर हम 0.1 मोल पर DM³ उसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, 0.1 मोल पर DM³ उसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और वो 24 मिनट के बाद वो क्या रह जाता है, 0.1 का हाफ निकालो तो वो क्या बनता है 0.05 विल रिमेन अनरिएक्टेड। और इसके बाद 48 मिनट के बाद अगर 0.05 का भी हाफ ले लो तो वो 0.0225 रह जाता है, और 0.025 मोल पर DM³ ऑफ N2O अब 48 मिनट के बाद क्या रहता है, अनरिएक्टेड। और 72 मिनट के बाद अब 0.025 का भी आप हाफ लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये इतना जो होगा मोल पर DM³ 0.0125 मोल पर DM³ क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड। इसी तरह यूरेनियम की मिसाल है तो 710 बिलियन ईयर्स के बाद ये क्या रह जाएगा, इसकी हाफ लाइफ है तो ये 1 kg अगर इसका लें तो 710 मिलियन ईयर्स के बाद ये कितना रह जाएगा, आधा किलो, ठीक है। और अगली फिर हाफ लाइफ के बाद ये क्या रह जाएगा, 250 ग्राम। फिर अगली एक हाफ लाइफ के बाद ये नेक्स्ट फिर डिके होता जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली डिके नहीं होता यूरेनियम, यानी कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में, कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। इट इज़ प्रूव डेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ तक ही था ये लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।